हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 10.1 को। ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर होने वाला है अनुपात और समानुपात। तो इसमें बोला गया है पहला नंबर में कि एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए, अनुपात कहने का मतलब बस इतना होता है कि उस संख्या को काट करके आप जितना छोटा से छोटा हो सके तो कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या दिया गया है और लड़कों की संख्या दिया गया है। यहाँ पर देखें कि लड़कों की संख्या कितना है और लड़कियों की संख्या कितना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी प्रश्न बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे कि कॉपी पर बता देंगे, जो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा सा में बन जाएगा बुक में ही बता देंगे, ठीक है। तो चलिए लड़कियों की संख्या कितना है, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 20 लड़कियाँ हैं और लड़कों की संख्या कितना है, तो 15 लड़का है। तो ठीक है, यहाँ पर अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लड़की का बात किया गया तो लड़की कितना था 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। इस प्रकार से 2 डॉट दे देंगे ऊपर एक नीचे, ठीक है, 2 डॉट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर अनुपात, क्लियर है। अब 15 लड़के हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लड़का के सामने 15। अब क्या ये कटेगा कि नहीं, तो कटेगा तो काटेंगे, 5 चौ 20, अब 5 या 15 3, अब बीच में अनुपात। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया है 4:3, क्लियर है। चलिए दूसरा में लड़कियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले लड़की कितना है, तो लड़की तो यहाँ पर दिया गया है 20 लड़की, तो लड़की की यहाँ पर लिख देंगे 20 है। फिर यहाँ पर कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना होगा, लड़का लड़की मिला करके पूरा विद्यार्थी हो जाएगा। तो 20 गो लड़की 15 गो लड़का, तो 20 10 30 5 35, तो पूरा विद्यार्थी कितना हो गया, तो 35 गो। तो 20:35 काट दीजिए, 5 चौ 20, 5 7 35। तो ये फ्रेंड्स 4:7 हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए दूसरा में बोला गया है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल खेलता है, 12 क्रिकेट खेलता है और बाकी टेनिस पसंद करता है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें ये पता लगाना है, देखिए 6 गो फुटबॉल खेलने वाला है, 12 को क्रिकेट खेलने वाला है, लेकिन हमको तो अभी पता नहीं है कि टेनिस कितना खेलता है। तो देखिए अगर 12 क्रिकेट खेल रहा है, 6 फुटबॉल खेल रहा है, टोटल 12 6 18 को कुछ ना कुछ तो खेल रहा है। अब विद्यार्थी है कितना 30, तो 30 में से 12 6 18 घटा देंगे, तो 30 में से 18 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो 12। तो जो 12 विद्यार्थी है वो हमारा क्या पसंद करेगा, टेनिस, लिख देंगे टेनिस पसंद करने वाला है 12 विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखेंगे 30 विद्यार्थी पूरना चाहिए, 6 गो फुटबॉल खेल रहा है, 12 गो क्रिकेट खेल रहा है, तो 12 6 18 गो और फिर 12 गो टेनिस खेल रहा है। तो यानी कि 12 गो टेनिस, 12 गो क्रिकेट और 6 गो फुटबॉल, टोटल यहाँ पर 30 विद्यार्थी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अनुपात निकालिए, फुटबॉल पसंद करने वाला, तो फुटबॉल कितना पसंद कर रहा है, तो आप कहेंगे 6, लिखिए 6। टेनिस पसंद करने वाला, टेनिस कितना पसंद कर रहा है 12, लिखिए 12। अनुपात का साइन दे दीजिए, कटेगा तो काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो ये फ्रेंड्स 1:2 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। चलिए बी में आइए, क्रिकेट प्रेमी का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो सबसे पहले क्रिकेट प्रेमी कितना है, तो देखें क्रिकेट प्रेमी कितना है, तो 12, तो लिखिए 12। अनुपात विद्यार्थियों की संख्या से, तो कुल यहाँ पर फ्रेंड्स विद्यार्थी कितना था, तो ये देखिए 30 विद्यार्थी था टोटल, तो लिखेंगे 30। कटेगा तो काट देंगे, 6 दूनी के 12, 6 5 के 30, तो 2:5। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। देखिए हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आप सभी में से कई विद्यार्थी इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कुछ दिक्कत आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए तीसरा में आइए, यहाँ पर बोला गया मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपये मासिक वेतन लेती है, तो वह अपने आय में से 370 रुपये प्रति मास बचाती है, तो उसका अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए ये भी ईजी है, देखिए उसकी बचत और उसकी आय। पहले बचत यहाँ पर देखेंगे कि बचत कितना कर रहा है और फिर बचा कितना रहा है। तो आय में 370 रुपये प्रति माह बचत करते हैं, तो बचत है 370, तो बचत लिख दीजिए। बचत के बाद बोला गया था आय कितना है, तो यहाँ पर 1910 रुपये मासिक वेतन है, तो यहाँ पर 1910 कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे काटेगा, तो 0 से 0 काट देंगे। और कोई पहाड़ है जिसमें कि 37 भी आ जाए 191, तो फिर अगर कोई पहाड़ नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा 37:191, क्लियर है। चलिए बी में आइए, यहाँ बोला गया उसकी आय और उसके बीआई का, आय कितना था, तो आय तो था यहाँ पर 1910 रुपया, जो हमारे यहाँ पर वेतन मिलता है, तो 1910 आय। यहाँ पर बीआई कितना है, खर्चा कितना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर खर्चा कैसे निकालेंगे, देखिए 1910 रुपया हम कमा रहे हैं या 370 रुपया बचा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1910 रुपया कमाए हैं या 370 बचाए हैं, तो 370 ही ना बचाए 1910 में। और यहाँ पर जब इसको 370 जो बचाए घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि खर्चा कितना कर रहे हैं, तो घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर 1 में से 7 नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4। देखिए यहाँ पर पैसा नहीं है तो हो गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 1 है तो 1।
अनुपात का साइन दे दीजिए, कटेगा तो देखिए 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब 191 154 बच गया है, तो 191 अनुपात 154 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर भी हल हो गया है। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न। क्या करते हैं, चौथा नंबर को बुक में ही समझ लेते हैं, 5वें नंबर से सभी प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं। चौथे में बोला गया कि राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ईजी है। देखेंगे सबसे पहले राम का चाल और रहीम का चाल दोनों को लिख लेंगे। तो राम का चाल कितना है, 1 घंटे में 9 किलोमीटर है, यहाँ पर राम का चाल लिख रहे हैं 9 किलोमीटर। फिर रहीम का चाल कितना है, 1 घंटा में 12 किलोमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 12। बीच में इस प्रकार से अनुपात का स्थान दे देंगे। काटिए, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 3 अनुपात 4 आ चुका है। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 5वां नंबर में बोला गया रिक्त स्थान को भरिए, क्या ये तुल्य है कि नहीं उसको ज्ञात करना है। 6ठा में है निम्न से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 5 नंबर प्रश्न 6 नंबर 7 नंबर में फ्रेंड्स सेम वही अनुपात ज्ञात करना है। तीनों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। ये फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर क्या किए थे, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर को हम यहाँ पर कॉपी पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं। बोला गया क्या ये तुल्य अनुपात है कि नहीं। तो यहाँ पर तो है 15/18 लिखा हुआ, तो इसको पहले हम नीचे लिख लेते हैं। इसको यहाँ पर काटिए तो ये देखिए किससे कटेगा फ्रेंड, तो 3 से कटेगा 5 बार में। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। यहाँ पर है 6 नीचे और यहाँ भी 6 आ चुका है, तो ऊपर क्या भराएगा, तो यहाँ पर ऊपर 5 है, तो यहाँ पर ऊपर 5 भर देंगे। देखिए इसको भी काटे थे तो 5/6 5/6 आ चुका है, यानी कि ये दोनों तो बराबर है हमारा। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर में 10, तो 10 लिख दीजिए। अब बताइए 5 को कितना बार पढ़े थे तो 10 आया था, तो आप कहेंगे 2 बार। 5 का 2 गुना है तो 6 का 2 गुना क्या हो जाएगा, तो 12। तो यहाँ पर नीचे क्या भरा जाएगा, 12 भरा जाएगा। देखिए कैसे, इसको काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर भर देंगे 12। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्रेंड्स 12 का कितना गुना 30। अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं है, 10/12 लिखिए। यहाँ पर काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ठीक है, अब बताइए 6 का कितना गुना यहाँ पर 30 है, तो आप कहेंगे 5 गुना 30 है, तो 5 का कितना गुना करेंगे, तो 5 ही गुना करेंगे। तो 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25। यहाँ पर 25 लिख दीजिए। अब 25/30 को भी काटिएगा तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। ये सभी 5/6 के फॉर्म में आ चुका है। देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/6 है। ठीक है, यहाँ पर 5/6 है। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6 है। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यहाँ पर भी 5/6। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये हमारा तुल्य है कि नहीं, तो लिख देंगे हाँ ये हमारा तुल्य है। क्लियर है। इस प्रकार से 5 नंबर हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठा नंबर में क्या करना है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना। सेम वही है, 81 का 108 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 81 अनुपात का साइन 108 लिख देंगे। कोई पहाड़ा है जिसमें कि दोनों आता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 27 का ही पहाड़ा है। 27 × 81 और 27 × 4 टोटल से, तो 3:4, यही आंसर हो गया। 98 अनुपात 63। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो 21 या 63, लेकिन 21 के पहाड़ा में तो 98 आता नहीं है। फिर अगर 7 से 14 × 7 = 98, 7 हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए 7 से आता है, 14 बार में आ जाएगा। 14 × 7 = 98 और 7 × 9 = 63, यानी कि 14:9। ये बी नंबर का आंसर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं सी नंबर पर। 3 किलोमीटर 11 किलोमीटर, बस इतना ध्यान रखिएगा इकाई सेम रहना चाहिए। इधर किलोमीटर है तो इधर किलोमीटर, इधर मिनट है तो इधर भी मिनट। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो पहले आपको बराबर करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3:11 लिखेंगे। ये फ्रेंड्स बताइए 3:11 किसी से क्या कट रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इधर 30 मिनट 45 मिनट, तो 30:45। ये फ्रेंड्स देखेंगे तो 15 दूनी के 30 और 15 × 45 कट रहा था। देखिए मतलब आपको ना जब तक ये लास्ट ना हो जाए, किसी भी संख्या से नहीं कटे, जब तक काटते रहना है, तब तो नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर में भी सेम वही करना है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है जो बताते हैं। यहाँ पर देखिए मिनट है, यहाँ पर घंटा है। क्या इकाई सेम है, तो नहीं, अभी जस्ट वही आपको बता रहे थे। तब क्या करेंगे कि घंटा को या तो मिनट में बदल लीजिए, या नहीं तो मिनट को घंटा में बदल लीजिए। जो भी आपको आसान लगता है वो आप कर लेंगे। तो देखिए 30 मिनट है तो हम 30 रहने देते हैं। 1 घंटा में आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड 60 मिनट होता है, तो 1.5 घंटे में कितना होगा, तो 60 है 30 90 मिनट। तो यहाँ पर लिख लेंगे 90। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों मिनट में हो गया है, तो 0 से 0 काट लेंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1:3। ठीक है, देखिए 40 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दीजिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100।
तो यहाँ पर देखिए अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, 15 ही है, तो 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाता, तो 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं 1500, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये वाला हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा सिर्फ 150। तो यहाँ लिख देंगे 150, 0 से 0 कटेगा। अब 4 और 15 तो फ्रेंड्स कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4:15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 पैसा 1 रुपये से, तो 55 पैसा है तो 55 रहने देंगे। ये पैसा है फ्रेंड्स, यहाँ पर रुपया है, तो रुपया को पैसा में बदल देंगे, तो 1 रुपया में 100 पैसा, ये भी पैसा ये भी पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट दीजिए 11 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, तो 11:20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 मिलीलीटर है, रहने दीजिए 500। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000, तो 2 लीटर में कितना होगा, तो 2000। 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर उड़ा दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या बचेगा 1:4, यही आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो चलिए अब आपके सामने बुक ला रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये बुक आपके सामने है। 7 नंबर प्रश्न तक अभी जस्ट हमने हल किया है, ये रहा 7 नंबर प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर इधर देखेंगे, 11 12 13 जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बचा है ये आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इतना बताने के बाद उम्मीद करते हैं कि इतना प्रश्न आप बना ही लीजिएगा। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ट्राई जरूर से करना है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपको पूछना होगा प्रश्न आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर जिसका आपको आंसर आ जाएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल।